उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र से महिला के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी थाना मझौला जयंतीपुर की निवासी है, जिसका आरोप है कि इसी क्षेत्र में सालिम नाम का युवक भी रहता है, जो कि अपने आप को पुलिस का मित्र बताता है। उक्त सालिम आए दिन शराब पीकर प्रार्थनी के घर के सामने खड़े होकर उससे अभद्र व्यवहार करता है और पूरे मोहल्ले में अपनी दबंगई दिखाता है, जिससे पूरे मोहल्ले में उक्त सालिम का आतंक बना हुआ है और सभी लोग इसकी दबंगई और इससे तंग आ चुके हैं। वहीं आरोपी सालिम अश्लील हरकतें करता है, जिसका प्रार्थनी महिला ने विरोध किया तो सालिम उससे रंजिश रखने लगा, जिसके चलते आरोपी सालिम शराब पीकर प्रार्थनी के घर में जबरन घुस आया और प्रार्थनी के घर में उसकी बेटी और पुत्र वधू मौजूद थी, जिससे घर में आता देख उसकी पुत्र वधू ने रोका तो सालिम ने पुत्र वधू के साथ बुरी तरह से मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ बदतमीजी कर प्रार्थनी के नाजुक अंगों के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ गलत काम करने की भी कोशिश की, जिस पर प्रार्थनी ने विरोध किया तो उसने बुरी तरह से बेल्टों से मारा पीटा। आरोप है कि उक्त सालिम ने प्रार्थनी के ऊपर बुरी तरह से नाखून मारे, जिसके निशान आप साफ देख सकते हो, और बुरी तरह से प्रार्थनी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस पर प्रार्थनी ने भागने की कोशिश की तो उसने प्रार्थनी को बेल्टों और पाइपों से बुरी तरह से मारा पीटा और अपनी दरिंदगी दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी कि यदि कपड़े नहीं उतारे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। साथ ही उक्त आरोपी सालिम प्रार्थनी को धमकी देकर गया कि यदि आज के बाद मेरा विरोध किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना, मेरे संबंध पुलिस से हैं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं प्रार्थनी ने इसकी शिकायत जयंतीपुर पुलिस चौकी से की, लेकिन पुलिस ने ना तो प्रार्थनी का मेडिकल कराया और ना ही कोई कार्यवाही सालिम के खिलाफ की, जिससे परेशान होकर आज प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उक्त सालिम ने जैसा मेरे साथ किया है वे किसी और के साथ भी कर सकता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रार्थनी महिला को न्याय मिलता है या फिर वे इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मुखबिरी करता है, वो गांजा बेचता है, ओके गेंदे सुलभा बेचता है और लौंडा वो बुलाता है गलियों में 15 लौंडा आते हैं, कभी कितना आते हैं, सिरगिट पीता है भर भर के, ये गंदा काम करता है। वो मुखबिरी करता है सबों के घर की। हमने मना करी तो हमारे साथ ये जागती की उसने। वो बहुत पहले से करता है और वो ये कहता है कि पुलिस मेरी है, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग हमारा, पुलिस सिर्फ मेरी है। और वो पैसे भरता है, सबों से धंधा कराता है। किससे करवाता धंधा? पता नहीं किस से कराता है। कहता पैसा मुझे दो, मैं पुलिस में जमा करूँगा, 50,000 रुपये दो। तो आप मेरे जिस्म पे देखो, उसके नाखून के निशान किस तरह से मारे हैं। आप जानती हैं उसको? क्या नाम है उसका? उसका नाम तमीज़ी करना चाह रहा था तो मेरी अम्मी शोर मचाने गई तो वो मेरे ऊपर लेटने लगा। कपड़े भी आपके फटे पे नजर आ रहे हैं? जी, मेरे कपड़े देख लो, वो मेरे निशान देख लो। मुझे इस तरह से मारा, देखो मेरे जिस्म पे निशान। उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की और करना चाह रहा था वो। आप मेरा हाल देख लो क्या हो रहा है, किस तरह से मेरे कपड़े फाड़े हैं उसने। तो ये इधर आधर थी क्या मोहल्ले के अंदर? बुलाने के नहीं वो गई? सबको बुलाने गई तो वो इतनी देर में बदतमीजी करने लगा। देख लो आप मेरा क्या हाल हो रहा है। उसने मुझे नंगा करने की कोशिश की, उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। आप किस तरह से मेरे कपड़े फटे हुए और उसने चाहा मुझे पूरे कपड़े उतारने को। आप देख लो, मुझे नंगा करने की कोशिश की उसने। देख लो अब मेरा हाल क्या हो रहा है। हाँ बेटा, क्या हुआ था आपके साथ?
क्या घटना हुई? सालिम आया था, उसने मुझे मारपीट की। मेरी अम्मी और मेरी नंद शोर मचाने गई तो उसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। उसने मुझसे बोला कपड़े उतार, मैंने कपड़े नहीं उतारे तो मुझे मारा उसने बहुत बुरा। फिर गंदी हरकत करने लगा वो मेरे साथ। तो फिर क्या कहते मार कर वो बोला कपड़े उतार, मैंने नहीं उतारे तो फिर मुझे और मारा उसने, मेरी टांगों पे हाथ पैरों पे। जी बेल्टों से मारा, फिर मुझे मोटे पाइप से मारा गया। मुझे बहुत बुरा मारा है। आप मेरे गले पे निशान देख लो उसके नाखून के। ये उसी ही ने फाड़े मेरे। जी सालिम ने फाड़े। बोला अगर कुछ जान से मारने की धमकियां दे रहा था वो। कह रहा जान से मार दूंगा कपड़े नहीं उतारेगी तो तुमने इसका विरोध करा तो उन्होंने जबरदस्ती आपको पकड़ क्या? तो मैंने भागने की कोशिश की तो उसने मेरी टांग खींच ली, फिर अपने ऊपर गिरा लिया उसने मुझे। बोला तू भाग, कहाँ से भागेगी, मैं भागने नहीं दूंगा। तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा था क्या? जी वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा, मैंने हटाया तो फिर मुझे मारा उसने बाल पकड़कर। तो बोला के निशान पड़ गए। ये उसके इतने नाखून पड़े हुए, नाखून मारे उसने, बहुत बुरा मारा है मुझे। आपको तो दिख रहा होगा ना मेरा हाल, कपड़े भी फाड़े हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उसे जेल हो जाए, खड़ी सी खड़ी जैसे मुझे मारा है ना ऐसे पीटा हुआ देखना चाहती हूँ मैं उसे। जेल जाने चाहिए वो बस। जैसे आज उसने मेरे साथ किया, कल को वो किसी और के साथ भी कर सकता है।